रिया चक्रवर्ती को किन शर्तों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दी है, वो शर्तें मैं आपको बताऊंगी। रिया चक्रवर्ती की बेल की एप्लीकेशन 22 तारीख से लगी हुई है, 22 सितंबर से। 22 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद तारीख रखी गई कि 29 तारीख को सुनवाई की जाएगी। 29 तारीख को भी इंतजार किया कि रिया की बेल पर कुछ तो खबर आएगी। तो कोर्ट ने फैसला तो कर लिया, सुनवाई तो हो गई, लेकिन उस फैसले को सुरक्षित रख दिया। यानी कि रिया चक्रवर्ती पिछले कुछ दिनों से एंशियस थी, बार बार यही दिमाग में कि कब मैं जेल से बाहर निकलूंगी। 22 तारीख से कोशिश की जा रही थी रिया चक्रवर्ती को बेल दिलवाने की, और फाइनली आज रिया चक्रवर्ती जो है उन्हें बेल मिल गई है। शाम तक वो जेल से बाहर होगी। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती इतने दिन बहुत ही एंजाइटी में थी। इनफैक्ट सतीश मान शिंदे ने जब रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन कोर्ट में जमा करवाई, तो उस बेल एप्लीकेशन में भी उन्होंने लिखा कि इतने ज्यादा दिन बिना कुछ प्रूफ किए जेल में रहना मेरे क्लाइंट की मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं है। मानसिक स्थिति का भी हवाला दिया गया। फाइनली आज रिया चक्रवर्ती को बेल दे दी गई, लेकिन ये बेल ऐसे ही नहीं दी गई। बेल के कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को रिया मानने के लिए तैयार हुई, तब जाकर कोर्ट ने बेल का ऑर्डर दिया है। तो ये क्या शर्तें हैं, चलिए मैं आपको बताती हूं। पासपोर्ट जमा। जी हां, सबसे पहली शर्त कि रिया चक्रवर्ती देश से बाहर नहीं जा सकती है। अगर उन्हें किसी कारणवश देश से बाहर जाना है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ट्रैवल फ्रीक भी है, काफ़ी वो घूमी हुई भी है, अगर उन्हें कहीं बाहर जाना है, अक्सर सेलिब्रिटीज रिलैक्स होने के लिए अब्रॉड जाते हैं, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। और इसके अलावा कोर्ट के पास उनका पासपोर्ट रहेगा। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती का जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसको कोर्ट में जमा करवा दिया जाएगा। उसके बाद ही उनकी रिहाई होगी। पॉइंट नंबर 2, जमानत करवाने के लिए एक जमानती बॉन्ड साइन करवाना पड़ेगा। इस बॉन्ड के लिए रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए जमा करवाने होंगे, जिसको निजी मुचकला कहा जाता है, और इसके बेसिस पर ही रिया चक्रवर्ती बेल पर बाहर हुई है। पॉइंट नंबर 3, पुलिस में देनी होगी हाजिरी। जी हाँ, ये भी एक कंडीशन है रिया की बेल की। जेल से निकलने के बाद लगातार 10 दिनों तक रिया को मुंबई पुलिस के वहां पर हाजिरी देनी होगी। मुंबई पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और इसके अलावा इस बीच जब कभी एनसीबी के ऑफिसर्स ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया तो उन्हें पेश होना पड़ेगा एनसीबी के सामने। ये मामला चलने तक रिया चक्रवर्ती देश से बाहर नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी कंडीशन एक जो रिया चक्रवर्ती के लिए रखी गई है वो ये कि बाहर आने के बाद उन्हें किसी भी और गवाह से नहीं मिलना है, उन्हें किसी भी अपराधी से मिलने की परमिशन नहीं है। यानी कि अगर रिया चक्रवर्ती चाहे कि बाहर आकर आगे की प्लानिंग के लिए वो श्रुति मोदी या जया साहा इन सब से मिल ले, तो वो नहीं कर पाएगी। रिया चक्रवर्ती को बाहर आकर किसी से भी मिलना अलाउड नहीं है, स्पेशली वो लोग जो इस केस में इन्वॉल्व है, जैसे कि सैमुअल और दीपेश। उनकी भी रिहाई हो गई है, बट रिया को इन किसी भी गवाहों से मिलना अलाउड नहीं होगा। तो ये कुछ शर्तें हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज रिया को बेल देने से पहले रखी। इन शर्तों को रिया के लॉयर ने एक्सेप्ट किया, जिसके बाद रिया का बेल ऑर्डर आया।